आज बात करते हैं कंप्यूटर की कहानी की। ये इंसानी जिद और कमाल की सोच की एक बहुत बड़ी दास्तान है। चलिए इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे पीतल के छोटे-छोटे पुर्जों से शुरू हुई एक मशीन आज हमारी सोच से भी आगे निकल गई है। कहते हैं ना कि हर बड़ी चीज की शुरुआत एक सपने से होती है। कंप्यूटर की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। ये कहानी एक सपने से शुरू हुई, एक ऐसी मशीन बनाने का सपना जो इंसान के दिमाग की सीमाओं को भी पार कर जाए। और देखिए, ये सिर्फ गिनती करने के बारे में नहीं था, ये तो नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने जैसा था। तो कहानी का पहला पड़ाव है महाकाय युग, मतलब एक ऐसा दौर जब कंप्यूटर का सपना तो सच हो रहा था, लेकिन एक बहुत ही विशाल रूप में, इतने बड़े कि उन्हें रखने के लिए पूरे के पूरे कमरे लग जाते थे। और इस युग का हीरो था चार्ल्स बैबेज का डिफरेंस इंजन। सोचिए, पीतल और लोहे से बना एक मैकेनिकल जानवर जो मुश्किल से मुश्किल हिसाब किताब कर सकता था। ये बिजली से नहीं बल्कि हाथ से घूमने वाले गियर से चलता था। और इसी ने पहली बार ये दिखाया कि हाँ, मशीनें भी सोच सकती हैं। और फिर 20वीं सदी के बीच में मानो सब कुछ बदल गया। मैकेनिकल ताकत की जगह बिजली ने ले ली। ये कंप्यूटिंग के इतिहास में एक नए सवेरे जैसा था। एक बिल्कुल ही नया दौर शुरू हो रहा था। इन शुरुआती कंप्यूटर्स को मेन फ्रेम कहते थे और ये सच में भीमकाय थे। ये कमरे वैक्यूम ट्यूब्स की गर्मी और भिनभिनाहट से भरे रहते थे और इनकी लाइटें रात में जुगनुओं की तरह टिमटिमाती थीं। ये मशीनें हम आप जैसे आम लोगों के लिए नहीं थीं। इन्हें सरकारें और वैज्ञानिक इस्तेमाल करते थे युद्ध और अंतरिक्ष के बड़े बड़े रहस्य सुलझाने के लिए। तो इन बड़े बड़े महाकाय मशीनों के बाद आई व्यक्तिगत क्रांति। ये कहानी में एक जबरदस्त मोड़ था। अब कंप्यूटिंग की ताकत बड़ी बड़ी लैब्स और सरकारी दफ्तरों से निकलकर हमारे घरों और हमारी मेजों तक पहुंचने वाली थी। पर यह हुआ कैसे, इतना बड़ा बदलाव? इसका जवाब है मिनिएचराइजेशन, यानी चीजों को छोटा बनाने की कला। देखिए, पहले बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ली छोटे, ज्यादा भरोसेमंद ट्रांजिस्टर्स ने। और फिर आया असली गेम चेंजर, माइक्रोचिप, सिलिकॉन का एक नन्हा सा टुकड़ा जिस पर एक पूरा का पूरा कंप्यूटर समा गया था। बस यहीं से पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति शुरू हुई। जरा इस बदलाव के पैमाने को महसूस कीजिए। जो टेक्नोलॉजी पहले एक पूरा कमरा घेर लेती थी, अब वो इतनी छोटी हो गई कि एक डेस्क पर आराम से आ जाए। ये सिर्फ साइज में बदलाव नहीं था, ये तो कंप्यूटिंग की ताकत को हर किसी तक पहुंचाने की शुरुआत थी। और इसके साथ ही कंप्यूटर का मकसद पूरी तरह से बदल गया। मेन फ्रेम कुछ गिने चुने लोगों के लिए थे, लेकिन माइक्रोचिप ने कंप्यूटर को स्टूडेंट्स, कर्मचारियों और उन सभी सपने देखने वालों के हाथों में दे दिया जो दुनिया बदलना चाहते थे। अब कंप्यूटर सिर्फ हिसाब करने वाली मशीन नहीं रहा, वो तो क्रिएटिविटी और अपने विचारों को जाहिर करने का एक जरिया बन गया। अब कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। जरा सोचिए, क्या होता है जब ये अकेली अकेली मशीनें एक दूसरे से बात करना सीख लेती हैं? तब वे एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क बनाती हैं जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। ये कनेक्शन धीरे धीरे बढ़ा। सबसे पहले आया इंटरनेट, जिसने मशीनों को आपस में जोड़ दिया। फिर इसने हमारे कल्चर और व्यापार करने के तरीके को ही बदल दिया। उसके बाद आई मोबाइल क्रांति, जिसने इस पूरी ताकत को हमारी जेब में डाल दिया। और नतीजा, आज जानकारी पलक झपकते ही हमारी सोच की रफ्तार से हम तक पहुंच जाती है। ये सोचना ही कितना कमाल का है ना, कि कैसे इंटरनेट ने पूरी दुनिया में ऐसे अदृश्य धागे बुन दिए हैं जो हम सभी को एक दूसरे से जोड़ते हैं। कंप्यूटर अब सिर्फ मशीनें नहीं रहीं, वो हमारे लिए कहानीकार बन गए, लाइब्रेरी बन गए, यहां तक कि बाजार भी बन गए। और मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने से तो ये रिश्ता और भी गहरा हो गया। अगर हम अपने स्मार्टफोन के बारे में सोचें तो वो सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, वो हमारी यादों का, हमारी बातचीत का और एक तरह से हमारी पहचान का हिस्सा बन चुका है। और अब हम इस कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर हैं। ये है बुद्धिमत्ता का उदय, अगला मोर्चा। एक ऐसा दौर जहां मशीनें सिर्फ हमारे दिए हुए काम नहीं कर रहीं, बल्कि वे सीख रही हैं, समझ रही हैं और तर्क भी कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जिसे हम एआई कहते हैं, उसका वादा ही यही है। ऐसी मशीनें बनाना जो तर्क कर सकें, कल्पना कर सकें और उन मुश्किल समस्याओं को भी हल कर सकें जो अब तक हमारी पहुंच से बाहर थीं। ये कंप्यूटिंग की कहानी का अगला अध्याय है जो अभी लिखा जा रहा है।
इस नए मोर्चे पर दो बहुत बड़ी ताकतें काम कर रही हैं। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मशीनों को इंसानों की तरह सीखने में मदद कर रही है, और दूसरी है क्वांटम कंप्यूटिंग। ये एक ऐसी ज़बरदस्त शक्ति है जो उन गणनाओं को भी कर सकती है जो आज के सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर के लिए भी नामुमकिन है। तो डिफरेंस इंजन से लेकर एआई तक ये पूरी कहानी सिर्फ दो इंसानी जज्बों पर टिकी है। पहला, कुछ नया बनाने की चाह, जिसे हम इनोवेशन कहते हैं, और दूसरा, हमेशा और ज्यादा जानने की इच्छा, यानी जिज्ञासा। सोचने वाली मशीन की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सच तो ये है कि ये हर पल, हर सेकंड लिखी जा रही है। तो असली सवाल ये है कि इसका अगला चैप्टर कौन लिखेगा? क्या पता वो लिखने वाला हम में से ही कोई हो। सोचने वाली बात है ना?